श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। राम और रावण में भयंकर युद्ध चल रहा है और आज दुधर्ष वीर कुंभकर्ण का वध हो चुका है। कुंभकर्ण को सिर को गोदी में रह करके और रावण आज बहुत विलाप कर रहा है। आज रावण की दाहिनी भुजा कट चुकी है। बहु विलाप 10 कंधर करही, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरही। आज रावण बहुत विलाप कर रहा है। भाई कुंभकर्ण रावण समझता है तपस्वी के भाई को शक्ति द्वारा मूर्छित करने का बदला रावण भाई कुंभकर्ण का वध करके चुकाया गया है। रावण हाथों से छाती पीटने लग जाता है। गोद में कुंभकर्ण का सिर रखा है। छाती पीटते पीटते रावण आज मूर्छित हो गया है। तब कुंभकर्ण का सिर गोद से गिर गया। सचेत होने पर सिर उठाकर छाती से लगाकर बार बार विलाप कर रहा है। जगत को रुलाने वाला रावण आज रो रहा है। हा वीर, हा कुंभकर्ण, हा मेरे शत्रुओं के दर्पनाशक महाबली, हमारे दुख को बिना मिटाए और शत्रु सेना को बिना मिटाए ही तुम यमलोक चले गए। तुम्हारे बल से नर नाग सुर गंधर्व लोक सब भयभीत रहते थे। तुम्हारा मुझे बड़ा भरोसा था। हा कालाग्नि सदृश कुंभकर्ण, देव दानव गर्वनाशक, तेरे शरीर में इंद्र का वज्र भी निरर्थक हो गया था। वही तेरा शरीर आज तुक्ष तपस्वी के बाण से पीड़ित होकर के सो रहा है। यदि हमने तुम्हारे हत्यारे राम को नहीं मार सके तो मेरे जीने का क्या प्रयोजन है। उसी अवसर मेघ गर्जन के साथ मेघनाद आया। मेघनाद की ओर देखकर रावण और जोर से रोने लगा। देखो कुंभकर्ण कैसा देव दानव गर्वनाशक हमारा भाई था। इंद्रजीत इस समय इंद्रजीत को बहुत दुख हुआ। पिता को समझाया, पिताश्री यह रणांगन का मैदान है। चाचा कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुए हैं और वीर कभी रोया नहीं करता है। जेहि कहा नहीं प्रतिभट जग जाता। संसार में कोई उसके सामने नहीं आ सकता था। वह कुंभकर्ण भाई था। मेघनाथ ने बहुत भरोसा दिलाया, पिताश्री देखूं काली मोरी मनुसाई, अब ही बहुत का करूं बड़ाई। जो दुधर्ष वीर होता है, सच्चा योद्धा होता है, वह कहता नहीं है, करके दिखा देता है। आप विश्वास रखें, चाचा कुंभकर्ण के वध का बदला
मैं दोनों तपस्वियों के सिर काटकर आपके चरणों में रख दूंगा। प्रातःकाल सूर्य भगवान की प्रथम किरणों की प्रतीक्षा करें। इष्ट देव से बल रथ पायूं, सो बलता तन तू ही दिखायूं। मैंने बहुत यज्ञ किए हैं, तपस्या की है और बल प्राप्त किया है। वह बल दिखाने का उचित अवसर अब आ चुका है। रावण जिस समय दिग्विजय के लिए गया हुआ था, उस समय राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य हैं। उन शुक्राचार्य जी ने मेघनाथ से 7 यज्ञ करवाए। अग्निष्टोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, बहुसुवर्णक यज्ञ, राजसूय यज्ञ, गोमेध यज्ञ, वैष्णव यज्ञ और माहेश्वर यज्ञ। शुक्राचार्य जी के सानिध्य में मेघनाथ ने यह 7 यज्ञ किए। और सज्जनों, इन यज्ञों का फल था आकाशगामी, अविनाशी, कामगामी दिव्य रथ और तामसी माया। इंद्रजीत इन यज्ञों के प्रभाव से आकाश में चला जाता था और दिखाई नहीं देता था, और दिव्य रथ प्राप्त किया था और तामसी माया जान चुका था। इस माया के द्वारा ही घनघोर अंधकार करता था। और मेघनाथ ने अक्षय तर्कस, अजित धनुष और शत्रुनाशक बलवान अस्त्र भी पाए थे। वही आज पिताश्री से कह रहा है, पिताश्री सूर्य की प्रथम किरणों की प्रतीक्षा करें। माया संग्राम में इस आसुरी विद्या के छोड़ने से कोई इसकी गति को नहीं रोक पाता था। जब रावण को इंद्र ने घेर लिया, तब मेघनाथ ने तामसी माया का प्रयोग किया और इस तामसी माया का प्रयोग करके देवदानव सेना में वीरता से घुसकर इंद्र के पीछे जाकर बाणों की बरसात कर दी। इंद्र को व्याकुल कर दिया और इंद्र को बांध लिया। यह वह मेघनाथ रावण का पुत्र है। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर इसका नाम इंद्रजीत रखा था। वही आज कह रहा है, पिताश्री देखूं काली मोरी मनुसाई, अब ही बहुत का करूं बड़ाई। योद्धा करके दिखाता है, मुँह से कहता नहीं है। अरिष्ट देव सो बल रथ पायूं, सो बलता तन तू ही दिखायूं। आप विलाप को छोड़े और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा कहकर रणांगन के मैदान में इंद्रजीत चल दिया। मेघनाथ मायामय रथ चढ़ी गयूं आकाश, गरजूं अट्टहास करी, भई कपिकट कहीं त्रास। आज इंद्रजीत रणांगन के मैदान में अस्त्र शस्त्र और दिव्य रथ पर बैठ कर आ चुका है। मेघनाथ मायामयी रथ पर चढ़कर आकाश मार्ग में चला गया और वहीं आकाश मार्ग से ही ठहाका मार करके गर्जन कर रहा है। उसकी गर्जन को सुन करके कपिदल कांप गया। यद्यपि मेघनाथ का यह रथ
पृथ्वी पर भी अदृश्य ही रहता था। यह कला, यह माया उसे याद थी, लेकिन इंद्रजीत ने विचार किया, आकाश में एक जगह स्थिर रहकर आज मैं सारी सेना पर बाणों की बौछार करूंगा, सबके प्राण पखेरु ले लूंगा। आकाश में से मेघनाथ बानरी सेना पर शक्ति, त्रिशूल, तलवार, कृपाण से वार करने लगा। अस्त्र शस्त्र व तीक्ष्ण बाणों की इस मेघनाथ ने झड़ी लगा दी। 10 दिशि रहे बाण न बचाई, मनहु मघा मेघ झरी लाई। इंद्रजीत ने बानरी सेना पर इतने बाण बरसाए कि 10 दिशाओं में बाण ही बाण दिखाई देते हैं। जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ बाण ही बाण दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है मानो वर्षा ऋतु में मघा नक्षत्र बरस रहा है। मघा नक्षत्र में जैसे जल की धार पड़ती है, वैसे आज इंद्रजीत के द्वारा रामा दल पर बाणों की बौछार होने लगी है। 10 दिशि रहे बाण न बचाई, मानव मघा में गजरी लाई। इंद्रजीत ने आज पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, ऊर्ध्व कोण, अधा कोण, इन 10 दिशाओं में आकाश में बाणों की वृष्टि कर दी हो। सारे रामादल पर बाण बरस रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ बाण ही बाण दिखाई दे रहे हैं। जैसे मघा नक्षत्र एक क्षण के लिए भी बरसने में रुकता नहीं है, वैसे आज इंद्रजीत के बाणों की वृष्टि एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं पा रही है। पूरी बानरी सेना राम कटक आज व्याकुल हो गया। मारुत सुते अंगद नल नीला, हर किन्ने से सकल विकल बलशीला। आज इंद्रजीत ने हनुमान, अंगद, नल, नील सबको व्याकुल कर दिया है। ऐसे महाशाली योद्धा भी आज इंद्रजीत के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। उसके पश्चात लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छेद कर छलनी कर दिया है। बारिदनाथ जेठ सुत तासु, ध्रुमा प्रथम लीक जग जासु। रावण का ज्येष्ठ पुत्र है। 3 लोक के योद्धाओं की यदि गिनती की जाए तो उसमें इंद्रजीत का नाम प्रथम आता है। मैं हनुमान, अंगद, नल, नील सबको व्याकुल करके लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण को बाणों से मार मार कर उनके शरीर को छेद कर छलनी कर दिया और फिर मेघनाथ रघुनाथ जी से लड़ने लगा। जो बाण छोड़ता है वह सर्प होकर के चलते हैं और रघुनाथ जी से युद्ध कर रहा है। आज स्थिति यह है कि वायु के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, लेकिन ऐसे मारुत सुत को भी आज विकल कर दिया। मारुत सुत अंगद नल नीला, किन्नेसी विकल सकल बलशीला। पुनि लक्ष्मण,
सुग्रीव विभीषण शरण मारी किन्ने सिजर जर तन। और परम ब्रह्म प्रभु श्री राम से भी नहीं चुका, पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर चाड़ई होई लागई नागा। जब बड़े बड़े रामादल के योद्धा को इसने विकल कर दिया, तब वानरी सेना क्यों न व्याकुल हो जाए, कहाँ व्याकुल भये बंदर। ये समझ ही नहीं पा रहे हम कहाँ जाएं। ऊपर से अंगारे बरस रहे हैं, नीचे से जलधारा प्रवाहित हो रही है, चारों ओर बाण ही बाण दिखाई दे रहे हैं। आज मेघनाथ ने हनुमान जी द्वारा किया गया तांडव अशोक वाटिका में उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। हनुमान जी महाराज ने सुभट भट्ट को मारे और भट्ट को मारने में कोई गर्जना नहीं की। रहे तां कछु भट्ट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। यदि हम सुंदरकांड अशोक वाटिका का चिंतन करें तो वहाँ पर हनुमान जी महाराज ने भट्टों को समाप्त कर दिया। सुनि रावण पट ये भट्ट नाना, तिनहि देखि गरजे हनुमाना। जब भट्ट असफल हो गए तो रावण ने सुभट पहुँचाए। ये इन भट्टों से अधिक बलशाली थे और इन सुभट की गणना में अक्षय कुमार आता है। पुनि पठयऊँ ते अक्षय कुमारा, चला संगले सुभट अपारा। इसकी गणना सुभटों में होती है और जब अक्षय कुमार सुभट को आते हुए देखा तो हनुमान जी महाराज ने एक गिरे हुए वृक्ष को उठा करके और अक्षय कुमार के ऊपर दे मारा, जिससे उसके रथ, सारथी और घोड़े समाप्त हो गए। और ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। अक्षय कुमार सुभट योद्धाओं को समाप्त करके हनुमान जी महाराज महाधुनि से गरजे हैं। महाधुनि से गरजने का मतलब यह है कि विजय हनुमान जी की है। जब भट्ट और सुभट दोनों असफल हो गए तब रावण ने मन में विचार किया, बानर बड़ा बलवान है, भट्ट सुभट को मारने वाला, अब दारुण भट्ट भेजना ही जरूरी हो गया है। और दारुण भट्ट की गिनती में वीरवर दुधर्ष वीर इंद्रजीत आता है। अतुलित बल वाला इंद्रजीत है। तो चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। इसको बड़ा भारी क्रोध हुआ, मेरे भाई अक्षय कुमार का वध किया, वह भी लंका में ही। हनुमान जी महाराज ने दूर से देखा, अब भट्ट और सुभट समाप्त कर दिए हैं, लेकिन अब दारुण भट्ट आया है। दूर से ही देख लिया और दारुण भट्ट का हनुमान जी महाराज ने स्वागत किया, प्रसन्न हो गए। दारुण भट्ट को देखकर लड़ाई का आनंद अब आएगा। कपि देखा दारुण भट्ट आवा, भट्टों को मारने में गर्जन नहीं किया, सुभट को मारने में गर्जन किया और गिरे हुए वृक्ष को दे मारा। लेकिन जब दारुण भट्ट आया तो हनुमान जी महाराज ने 3 काम किए। कपि देखा दारुण भट्ट आवा, कट कटाई, पहले दांतों को कट कटाया। गर्जा, दूसरा जोर से गर्जन किया
और धावा, और दारुण भट्ट का स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा नहीं की, दौड़ करके स्वागत किया। कपि देखा दारुण भट्ट आवा, कटकटाई गर्जारु धावा। और हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका का निरीक्षण किया, सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है, और उस वृक्ष के पास जा कर के उसको उखाड़ करके और इंद्रजीत के ऊपर उस वृक्ष को दे मारा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ के लंकेश कुमारा। हनुमान जी महाराज ने एक विशाल वृक्ष को देखा और उस वृक्ष को उखाड़ करके और इंद्रजीत के ऊपर दे मारा। अति विशाल वृक्ष के गिरने के कारण उसके सारथी, रथ व घोड़े सब समाप्त हो गए। यह मेघनाद भी समाप्त हो जाता, लेकिन यह आसुरी विद्या जानता है, तुरंत आकाश मार्ग में चला गया। लेकिन इसके साथ महाभट्ट भी लाया था। उन महाभट्टों को हनुमान जी ने देखा कि दारुण भट्ट तो आकाश में डर कर चला गया, महाभट्टों को ही देखा जाए। तो रहे महाभट्टता के संगा, गही गही कपि मर दही निज अंगा। हनुमान जी महाराज ने उन महाभट्टों को पकड़ा और अपने शरीर से दबा दिया, बगल में दबाया, पैरों से दबाया, हाथ से मसल दिया। रहे महाभट्टता के संगा, गही गही कपि मर दही निज अंगा। जो हनुमान जी महाराज के वीरता थी, जो हनुमान जी महाराज ने वीरता दिखाई, उसको मेघनाद अच्छी तरह से देख चुका था और इसके मन में एक टीस थी कि यदि मौका मिला तो मैं इसका बदला अवश्य चुकाऊंगा। आज मेघनाद ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। हनुमान जी महाराज ने भट्टों को मारा और इंद्रजीत ने जाई कहाँ व्याकुल भय बंदर, इतने बाण बरसाए कि रामा दल तहस नहस हो गया। बंदर रीछ मन में सोचते हैं, जाएं तो जाएं कहाँ, ऊपर से अंगार बरस रहे हैं, पृथ्वी पर जल ही जल है, चारों ओर बाण ही बाण है। भट्टों को इंद्रजीत ने समाप्त किया। जब सुभट का नंबर आया तो मारुत सुत अंगद नल नीला, किन्नसी बिकल सकल बलशीला। हनुमान, अंगद, नल, नील, इन सब सुभटों के शरीर को बाणों को मार मार करके आज मेघनाद ने छलनी कर दिया है। भट्ट, सुभट और महाभट्ट में लक्ष्मण और सुग्रीव और विभीषण आते हैं। सुग्रीव और विभीषण क्योंकि राजा है, इसलिए इंद्रजीत ने इन्हें महाभट्ट समझा। हनुमान जी ने क्या किया था? रहे महाभट्टता के संगा, गही गही कपि मर दई निज अंगा। तो महाभट्ट लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण को भी पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण अरे सरनि मारी किन्ने सी जर जर तन। मेघनाद ने इतने बाण मारे लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण को कि सारा शरीर छेद डाला, सारा शरीर जर जर कर दिया।
और दारुण भट्ट से भी नहीं चुका। दारुण भट्ट में श्री राम है, पुनि रघुपति से जूझय लागा, सर छाड़ई होई लागई नागा। आज मेघनाथ बाण छोड़ रहा है, बाण नहीं ये मानो सर्प जा रहे हैं, लहलहाते सर्प जा रहे हैं।